ये गुफा 2500 साल पुरानी है। होगी होगी, आप कह रही हैं तो जरूर होगी। तुम 200-300 साल के बच्चे भी ना कुछ भी मान लेते हो। ये गुफा हमारे सामने बनी थी आज से ठीक 1000 साल पहले। जिनी मिनी कुछ लम्हों के लिए कुछ भी रोक सकती है। 20 लम्हों के लिए आका मैंने एक एक लम्हा गिना। चाचा तुम क्या कर सकते हो? लंबी लंबी फेंक सकते हैं। आप हमें कोई भी छोटी या बड़ी चीज में तब्दील होने को कहिए, हम हो सकते हैं। जैसे कील, हथौड़ा, समोसा, पकोड़ा, जूता, जुराब, बस्ता, किताब। लेकिन कितनी देर के लिए? सिर्फ कुछ लम्हों के लिए, वरना उसके बाद वो हमेशा वही चीज बन के रह जाते हैं। और पता चला चाचा जूता बन गया। जूते काटते भी हैं बेटा, जूतों को चमकाया भी जाता है चाचा। चाचा क्या तुम इस दुनिया के सबसे मजबूत हथौड़ा बन सकते हो? बुजुर्ग ने बेअदब बच्चे का कान मरोड़ा। बना दे मुझे हथौड़ा। इतना छोटा हथौड़ा, इसमें क्या होगा? बीतेगी मुश्किल की घड़ी, कम छोटा उम्मीद बड़ी। अम्मी मदद। आका जोर से मारिए। बुढ़ापे में जख्म बनने में वक्त लगता है चाचा। ये भी कोई जख्म है? जख्म तो हमारे जमाने में लगते थे। आका आपने मुझे इतनी जोर से उठा के पटका। तुम्हारे 1500 साल के तजुर्बे ने ये नहीं सिखाया कि आका के हुक्म पर सवाल नहीं उठाते? अब आओ मेरे पीछे। जहां तक नजर जा रही खजाना वहां तक है, लेकिन इतने कम समय में हम सारा का सारा खजाना इकट्ठा कैसे करेंगे? बातें नहीं, दिमाग लगाओ। आका एक तरीका है, हमें सारा का सारा खजाना खा लेते, उसके बाद बाहर जाकर उल्टी कर देंगे। जी, जैसी सूरत वैसा दिमाग। आका हम ना ये सारे जेवर पहन लेते हैं और आप ना ये चूड़ियां पहनिए। लो मैं पहन लेता हूं। आका ये लीजिए आपकी मुसीबत का हल। कोशिश अच्छी है,
लेकिन मुझे 2-3 अशरफिया नहीं, पूरा का पूरा खजाना ले जाना है। इसमें क्या होगा? बेटा, इसमें तो पूरे तुम भी नहीं आओगे। 2 तमाचे अभी नहीं, बाद में लगाएंगे। आका, हमारा सिर्फ कद छोटा है लेकिन तजुर्बा बहुत बड़ा है, और तजुर्बे के आगे सारी मुसीबतें छोटी पड़ जाती हैं। ये पोटली बिल्कुल हमारे जैसी है, दिखने में जरा सी पर बहुत काम की। आका, इसमें सारा खजाना आ जाएगा। आप बस थोड़ा सा खजाना डालिए, फिर सारा खजाना अपने आप आएगा। मजाक तो नहीं कर रहे ना? मजाक तो रजाक साहब किया करते थे, पर आका और उन्हें मरे तो 800 साल हो चुके हैं। अल मरदूद को आपने मारा तो उसकी पोटली भी आपकी हुई। अब आप इसमें जल्दी से सारा खजाना डाल दीजिए। लोग झूठ बोलते हैं शहजादी, दिल नहीं। अपने दिल से पूछिए, क्या अलादीन बादशाह सलामत का कत्ल कर सकता था? नहीं ना। खाला, हमारे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि आपको सल्तनत की जिम्मेदारी उठानी है। बगदाद की सुल्ताना बनना है, आपकी सगाई है। मैं दुआ करूंगी कि आप और वजीर आला साथ में बहुत खुश रहे, क्योंकि जो लोग अपनी जिंदगी से, अपने फैसलों से खुश नहीं होते, वो दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते। हमारे अब्बू का ख्वाब था ये रिश्ता। ये ख्वाब हम कैसे पूरा नहीं कर। मैं ये तो नहीं जानती कि आपके अब्बू ने आपके लिए क्या ख्वाब देखा था, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कोई भी रिश्ता, उनका कोई भी ख्वाब उनकी बेटी की खुशियों से बढ़कर नहीं हो सकता। आप बगदाद का कल हैं, सोच समझकर फैसला लीजिए। अगर आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो वजीर आला को सच बता दीजिए। दिल से सोचिए। अगर आपके अब्बू होते तो वो भी आपको यही सलाह देते। क्या वाहियात लिबास बनाया है। वो तो खुदा का शुक्र है कि हमारी शक्ल इतनी अच्छी बना दी, वरना इन कपड़ों ने तो हमको कब कब बेच दिया होता। आधा आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इतने खूबसूरत दिखे। वैसे 12 बजने वाले हैं और शहजादी तोता बनने वाली है। उसके बाद आपका रास्ता साफ। हम जानते हैं हमारे जिगर के छल्ले, बस तुम सही वक्त पर शहजादी के उस शाही तोहफे को लेकर दरबार में पहुंच जाना। एक मर्तबा शहजादी तोता बन जाए, उसके बाद पूरे दरबार में हलचल पैदा हो जाएगी। तब उस वक्त आग में हम घी डालेंगे, ये कहते हुए कि चिड़िया और परिंदे और तोते तो दरख्त पे बैठा करते हैं,
तख्त पर थोड़ी ना कोई बैठता है, तख्त पर तो बैठते हैं हमारे जैसे जांबाज। बस फिर जो हमारा असली मकसद है उस तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर वही असली मकसद, तो बाकी मकसद क्या बेफजूल है? आका, आज तक आपने जितने सुल्तानों पे फतेह हासिल की तो आपने मुझसे उनका सोना लूटने को कहा, लेकिन अगर आप एक इशारा कर देते तो मैं इस कायनात के हर एक उस खजाने को आपके कदमों पे रख देता। तो फिर भी आपने ये हुक्म मुझे क्यों दिया? दरअसल जल्दबाजी में मजा किरकिरा हो जाता है, इसलिए बस थोड़ा सा इंतजार। समझ गया आका, मैं तो इंतजार कर लूंगा, लेकिन आपको शहजादी को तोता बनता देख इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें ये बताओ कि शहजादी ने वो जेवर अपने बालों में डाला है या नहीं? अभी बताता हूं। भूल जाएंगी शहजादी अपने नखरे और तेवर, अब तक तो अपने बालों में लगा लिया होगा वो जेवर। ये तो शहजादी ने वो जेवर पहना ही नहीं। मंजिल के इतने करीब आकर इस वक्त कुछ गलत नहीं हो सकता। नहीं होगी आका, प्यार जहर है, जिन जहर है। आका जल्दी कीजिए। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे फंस गए ना तो दुनिया मेरी खूबसूरती से महरूम रह जाएगी। आका ये सच कह रही है, दुनिया इसकी खूबसूरती से महरूम नहीं रहनी चाहिए। अंगुड़ी छाप, जिनी मिनी और चाचा तैयार? तैयार आका। भागो! हाय मेरी गुल्लू, बहुत प्यारी निकली आज। कसम सोने की अशरफियों की, तुम्हारा क्या है, भेड़ बकरियों की तरह झुंड में चलने की आदत है, पर नाज़नीन की फितरत ऐसे नहीं। उसे यूं सबके पीछे बैठने में बड़ी जलालत महसूस होती है। पर अपने गुल्लू के लिए मैं ये जहर का घूंट भी पी जाऊंगी। खुदा करे तुम्हें एक दिन सचमुच का जहर नसीब हो, आमीन। गुले गुलफाम ने हमें सब कुछ पहले समझा दिया कि हमें यहाँ पीछे क्यों बैठना है। देखो वो तुमसे कितना अलग है, बिल्कुल अलग सोच, कितनी रईस, कितनी अक्लमंद, और तुम हो हाँ,
तुम्हें रईसी के बारे में बहुत पता है, फकीरों के शहजादे। बिद्दी, जाओ शहजादी को लेकर आओ। शहजादी, शहजादी चलिए आपको। शहजादी, शहजादी आप वहाँ ऊपर क्या कर रही है? शहजादी, शहजादी आप नीचे आ जाइए शहजादी, वरना आपको तो चोट लग जाएगी। बड़े बड़े शेरों की छोटी छोटी कमरों में अक्सर एक तोता रहता। शहजादी, शहजादी, शहजादी सुनिए शहजादी, देखिए देखिए क्या है ना कि ऐसे सगाई के मौकों पे ना बड़ा नाचने का मन करता है, लेकिन आप ऐसे ऊपर क्यों नाच रही है? नीचे आकर नाचिए ना, मैं भी आपके साथ नाचूंगी। हाँ, बाहर सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं शहजादी, आज आपकी सगाई है, चोट लग जाएगी, नीचे आ जाइए। चोट इंसानों को लगती है, परिंदों को नहीं, और आज हम परिंदे की तरह बनना चाहते हैं। क्या खुदा, लगता है शहजादी को ना बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, क्या करूं? हरी हरी, ताजी ताजी, कुरकुरी मिर्ची, हरी हरी, ओ ताजी ताजी, ओ कुरकुरी, ओ मिर्ची मिर्ची। आओ, मैं आपको अपनी गोद में उल्लू की तरह उठाकर गुफा से बाहर लेकर जाता हूँ। अंगूठी छाप उसे नहीं, चाचा की हालत खराब हो रही है, उठाओ, वरना अल्लाह मियां उठा लेंगे। आका, मैं रास्ते में पड़ी हुई चीज को नहीं उठाता। हमें छूना भी मत, क्या पता तुम्हारा पागलपन छूने से फैलता हो। चाचा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम फौरन एक छोटा सा पत्थर बन जाओ और बाकी पत्थरों के साथ लुढ़कते बाहर चले जाओ। जो हुक्म मेरे आका, बेकार जिनको बड़े जूते से टक्कर बना दे, हमें बना दे पत्थर। बड़ी शरारती लड़की है, 30 लम्हों के लिए किसी को भी कहीं से भी जमा देती है। जिन्हें मिनी पत्थर जमा दो अभी। जो पता रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। वाह,
आका आप? अच्छा हुआ वो दोनों अंदर ही रह गए। चाचा, मनहूस तुम? चाचा नहीं, चांद चंगेजी। जिनी मिनी अंदर ही रह गई। चाचा, दाईं तरफ भी देखो। जिनी मिनी तुम भी? बस आधा घंटा और आता। हमें भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। बस शहजादी अपने बालों में वो जेवर लगाकर कूदते फांदते तोते की तरह यहाँ इस दरबार में आ जाएं। यहाँ का काम तो हो गया, अब अगला कदम बगदाद जाके सफर को उसके अंजाम तक पहुंचाना। मैं तैयार हूँ आका, चलिए। हम भी। चलिए। ओ चचा, मैं और आका इस तरफ जा रहे हैं, तुम अपना रास्ता खुद ढूंढो। जहाँ आका का रास्ता होता है वहीं जिनका रास्ता होता है। जिनी मिनी ठीक कह रही है। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि दिलों का जुड़ना, हसीनाओं का मुड़ना और कौवा का उड़ना कुछ भी बेवजह नहीं होता। हम मिले, हमने खजाना इकट्ठा किया, आपने अपनी अकलमंदी से और हमारे छोटे मोटे जादू से हमें गुफा से बाहर निकाला, हमें अकेला नहीं छोड़ा। ये सब हमारी नहीं, किस्मत की मर्जी से हुआ है, और अगर अलग भी होंगे तो किस्मत की मर्जी से होंगे। ओ चचा, तुम्हारे जैसे कमजोर लोग किस्मत के भरोसे रहते हैं, मेरे जैसे नौजवान तो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आपको जरूर समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ से आगे आप कहाँ जाएंगे। आका, मदद की जरूरत आपको भी उतनी है जितनी हमें है। आपको अपना मकसद पूरा करने के लिए 3 चीजें चाहिए: खजाना, जादू और भरोसेमंद साथी। अगर आप हमें साथ लेकर जाते हैं तो आपकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और हमें मकसद भी मिल जाएगा। जीनी मीनी, अंगूठी छाप। चचा चुप। जफर को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहते हो ना? बेशक आका। पर कैसे? तुम्हारे पास तो जादू, ताकत, चोटी, तो फिर तुम जफर और जिनू का सामना कैसे करोगे? तुम लोग मेरे साथ आओ ना आओ, मैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन मेरे बिना तुम लोग कहीं नहीं पहुंच पाओगे और ना ही कुछ कर पाओगे, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए तुम दोनों मेरे साथ बगदाद आ सकते हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मदद हम दोनों को चाहिए।
लेकिन तुम्हारी जरूरत मुझसे कई ज्यादा है। मेरी मानोगे चलोगे अपनी चाल नहीं, बिना बात के पूछोगे कोई सवाल नहीं, आपस में लड़ोगे नहीं होगा कोई बवाल नहीं। मंजूर? जो हुक्म मेरे आका। परिंदा नहीं है, हाथ नीचे कीजिए। आका मंजिल खुद फड़फड़ाते हुए आपके पास आ रही है, बस अंगूठी पहनाने की देर है। यास्मीन फिर से इतनी अजीब हरकतें कर रही है। इतने मेहमान आए हैं, बस अब कोई तमाशा ना हो। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, कुछ ही लम्हे बाकी हैं। जल्द से जल्द कुछ ऐसा करो कि मलिका बेगम इस मंगनी की रस्म को शुरू करें। मलिका बगदाद, शहजादी बहुत प्यारी लग रही है। बस होने वाली दुल्हन की तरह थोड़ी घबराई है। वैसे इम्तिहान की घबराहट जिस तरह इम्तिहान के साथ साथ खत्म हो जाती है, उसी तरह सगाई की भी घबराहट सगाई के साथ खत्म हो जाएगी। नहीं मतलब सगाई भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और ये जो लोग जो इतनी कानाफूसी कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। आप समझी ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ? शुक्रिया शुक्रिया। तो फिर चलो। आका, आप एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हैं। जैसे मुझे इनके पास होने का एहसास पहले ही हो गया था, मतलब जिन्नात के आसपास होने का एहसास हो गया था, वैसे ही चिराग के जिन को भी इनके पास होने का एहसास हो जाएगा। तब क्या करेंगे? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि जब आका किसी बड़ी मुश्किल से जुड़ने जा रहे हो ना, तो जिन को उनका साथ देना चाहिए, उनके सामने परेशानियों का ढेर खड़ा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे पास इस परेशानी का हल है? हाँ है। इसका हल सिर्फ जिनी मिनी के पास है। हाँ है, मेरे पास वो हल है। ऐसा हल जो हमारे आने वाले कल में रस्सी के पल से भी जिद्दी मुसीबत को चल चल कर देगा। वाह, आपका निराला अंदाज देखकर मेरा दिल तो। अपने दिल को काबू में रखो अंगूठी छाप। जी आका। जिनी मिनी, अब हल भी बता दो।
जो हुक्म मेरे आका। ये है चीनी छुपाओ कड़ा, यानी चीनी कड़ा। जिन छुपाओ कड़ा, इसमें क्या होगा? ये जब तक हमारी कलाइयों में होगा तब तक कोई भी जिन हमें नहीं पहचान पाएगा। आपकी आंखों में देखता हूँ तो दिल करता है कि आपकी हर बात मान लूं। तो मान लो, चीनी से भी मीठी मैं हूँ चीनी मिनी। तुम्हें तो कोई नहीं पहचान पाएगा जिनी मिनी, लेकिन इन दिनों का क्या होगा? ये काम का तो है, लेकिन कड़ा 1 और जिन 3। आका, इसका भी हल है हमारे पास। हम जिस जादुई पोटली में से निकले थे वो इस दिक्कत का हल है। आप इस कड़े को पोटली में डालिए और हुक्म दीजिए कि यह कड़ा 1 से 3 हो जाए। आप इस कड़े को पोटली में डालिए और बोलिए, मैं बताऊंगी। पोटली की ओखली में सारी मुसीबतें कूट जाएं, जिन छुपाओ कड़ा फौरन 1 से 3 हो जाए। वाह, आका रुकिए, देखना पोटली के अंदर खजाने में कड़ा खो न जाए। पोटली की ओखली में हर मुसीबत कुट जाए, जिन छुपाओ कड़ा 1 से फौरन 3 बन जाए। शहजादी रुकिए, क्या कर रही है? आप सब देख रहे हैं। यास्मीन, हाथ दीजिए अपना।
ये बुरा मौसम कहीं आने वाले बुरे वक्त का इशारा तो नहीं है? या खुदा, शहजादी की हिफाजत करना। बस कुछ देर और आका। ये तो तोता बन गई। वाह! आया तो मैं खजाना लेने पर, लेकिन खजाने के साथ साथ मुझे टोली भी मिल गई और ये पोटली भी। शायद तुम लोग को साथ ले जाना इतना भी बुरा फैसला नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, जब मिलकर रहेंगे या मिट के रहोगे, मर्जी तुम्हारी है। सफर देख, अब तेरी गोली टकरार की बोली आई रे। 3 जिन और 1 अली, 4 की टोली आई रे। क्या हो गया है? हम आप लोगों से क्या कहें और क्या समझाएं, और हम खुद क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सभी हमारी खुशी में शामिल होने आए थे और कि ना जाने क्या हो गया। हम जानते हैं आप सभी के दिलों में कई सारे सवाल हैं, लेकिन काश हम आपको जवाब दे पाते। यकीन मानिए, जितना अफसोस आप लोगों को हो रहा है, उतना ही अफसोस हमें और मलिका बेगम को भी है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, जिस किसी ने यह हिमाकत की है, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हाँ शहजादी,
जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप सभी से यही इल्तिजा है, इत्मीनान रखिए और अपनी शहजादी के लिए दुआ करें। देखिए, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अभी अपने अपने घर चले जाएं। शहजादी यास्मीन जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अल्लाह 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 अल्लाह। आप धोखा नहीं दे सकती हमें। आपने और हमने मिलकर बगदाद की आवाम का ख्याल रखने का ये इरादा किया था ना। बादशाह सलामत के अधूरे ख्वाब को पूरा करना था साथ मिलकर। अब हमें अकेला छोड़कर तोता बन गई। न जाने किस मनहूस की नजर लग गई हमारे रिश्ते को शहजादी। हकीम साहब को बुला कर लाती हूँ। हकीम साहब? अरे हकीम साहब क्या करेंगे? शहजादी का नाखून नहीं टूटा है, शहजादी तोता बन गई है, तोता। जरूर इसमें किसी शैतानी ताकत का हाथ है। अल्लाह, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये सब छोड़िए, आगे की सोचिए, क्या होगा? शहजादी अपने आवाम, अपने बगदाद के लिए इतना कुछ करना चाहती थी, अब उनके सपनों को कौन मुकम्मल करेगा? हम करेंगे। हम शहजादी यास्मीन के मंगेतर हैं। उनका हर एक ख्वाब, उनका हर एक मकसद, जितना उनका है उतना ही हमारा। या अल्लाह, हम कब पहुंचेंगे बगदाद? मैं तो बहुत थक गई। हाँ, ये भी कोई थकना है? थकने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है। हमें देखो और सीखो कि कैसे थकते हैं। हाय अल्लाह, हम बगदाद कब पहुंचेंगे? मैं थक गया हूँ। ओ चचा, इनका मजाक मत उड़ाओ। आप तो इन्हीं की उम्र के हैं, आप समझा दीजिए भाई। कई आई, चाचा ताई, कुआं खाई, कुछ भी कहना मगर भाई मत कहना चीनी मिनी। मीठी जैसे चीनी, मैं हूँ चीनी मिनी। चीची, तुम्हें ऐसी बातों पर नाराज होना चाहिए।
मैं नाराज ही तो हो रही हूँ। हमें देखो और सीखो कि कैसे नाराज होते हैं। हमें नाराज होने का 1500 बगदाद पहुंचकर अपने 1500 साल के तजुर्बे सुनाने मत लगना। बच्चे जैसे दिखते हो, बच्चे जैसे पेश आना, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। सुना चचा, आका ने क्या कहा? कोई गड़बड़ की ना? गड़बड़ करने का तो हमें 1500 साल का कोई गड़बड़ नहीं होगी आका, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे हम बगदाद कब पहुंचेंगे? हम बगदाद पहुंच चुके हैं। हाँ? जो भूला ये शहर जो जिंदा है बस याद में, मौत का पंजा गिरा लौट आया है वो बगदाद में। जो मिट चुका था वो नजारा आएगा फिर से सबको नजर। ऐ हवाओं जाओ कर दो सबको ये खबर। एक साल बाद इतना सुकून महसूस हो रहा है। आज मैं शीरकुरमा बनाकर गरीबों में बांटूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे खुशियां आने वाली है, जैसे जैसे अली घर आ गया। आका, अब क्या करना है? अंगूठी छाप। घर आकर दरवाजे पे थोड़ी ना खड़े रहा जाता, अंदर जाया जाता है। और इस बार ऐसे जाएंगे कि पूरा बगदाद हमें देखेगा। हम शहजादी यास्मीन के मंगेतर हैं। उनका हर एक ख्वाब, उनका हर एक मकसद, जितना उनका है उतना ही हमारा। भाईजान, होश में आओ, होश में आओ। जब शहजादी ना रही तो तुम मंगेतर कैसे? जब्बार! तुमने हमें इतना गुस्सा दिलाया कि हम तुम्हारा नाम भी भूल गए। कसम है तुम्हें, अगर एक लफ्ज भी हमारे और शहजादी के रिश्ते के बारे में तुमने कहा, हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे भाई हो। वक्त मुश्किल जरूर है, लेकिन हम अपने फर्ज से भाग जाने वालों में से नहीं। रिश्ता जोड़ा है तो उसे मुकम्मल भी करेंगे। मलिका बेगम, इस छोटी सी अंगूठी की वजह से हम रिश्ते और जिम्मेदारी की डोर से जुड़ गए हैं, और जिसे तोड़ने का नापाक काम हम नहीं करेंगे।
यास्मीन, मेरी बेटी। मरहूम बादशाह सलामत का वफादार वजीर होने के नाते, शहजादी यास्मीन का मंगेतर होने के नाते, जब तक शहजादी यास्मीन ठीक नहीं हो जाती, जब तक वो वापस लौट के नहीं आ जाती, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम बगदाद और उसकी आवाम का ख्याल रखेंगे। बादशाह सलामत और शहजादी यास्मीन के देखे हुए हर एक सपने को हम पूरा करेंगे। हम शहर में ऐलान करवा देते हैं कि कुछ जरूरी रस्में खत्म करने के बाद, आपकी इजाजत और दुआ के बाद, हम बगदाद के तख्त संभालेंगे। इजाजत है। इस जश्न के लिए खजूर काबुल से, ठीक है, केसर कश्मीर से, फनकार मिस्र से और लिबास चीन से। समझ गए हमारे जिगर के छल्ले? वाह आका, वाह आका, मैंने आपको कभी इतना खुश नहीं देखा। हाँ, क्योंकि आज तक हम इतने खुश हुए ही नहीं हैं। हम बनने वाले हैं बगदाद के बादशाह। हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम अपनी इस खुशी को छुपाए कैसे, क्योंकि लोगों को तो इस बात का सदमा है कि शहजादी तोता बन गई है। बहरहाल बेवकूफों को और बेवकूफ बनाना ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होता है, लेकिन हमारे सबसे अजीज चिराग के जिन, हमारे हर कदम पर तुमने हमारा साथ दिया है, इसलिए आज दोबारा एक बार हम तुम्हारी नजर उतारेंगे। शुक्रिया आका, शुक्रिया। अब पहना दीजिए। क्या? नजर जो आपने उतारी है वो पहना दीजिए। अरे तुम्हारी यही मासूमियत पर तो हम कायल हैं। शुक्रिया आका, शुक्रिया। अच्छा सुनो, इस जश्न में बड़े बड़े रईस, सुल्तान और बादशाह आएंगे। ऐसा रंग जमाना कि बगदाद की तरह ये सब के सब हमारी मुट्ठी में आ जाए।
फिक्र ना करें आका, बिल्कुल ऐसा ही होगा। छोटे हैं पर हैं सयाने, बात सलाह और हार कभी न माने। मीठे के हैं शौकीन पर ज़बां में है मिर्च जैसी तेजी। तशरीफ ला रहे हैं सबके अजीज, जनाब चांद चंगेजी। आदाब। कितना प्यारा बच्चा है। मैं बच्चा? ये हम क्या कर रहे हैं? आका ने बच्चे की तरह पेश आने का हुक्म दिया है, तभी तो आवाज बचकानी करनी पड़ी। हुक्म तो मानना पड़ेगा। बच्चे को बच्चा नहीं तो क्या बुढ़ा कहेंगे? वो क्या है ना कि हमारे बड़े भाई अली हमेशा कहते हैं कि झूठे को सच्चा, पैजामे को कच्चा और बच्चे को बच्चा कहते हैं ना तो उन्हें बुरा लग जाता है। वल्लाह। शुक्रिया, आप हमसे तो मिल लिए, अब हमारी बड़ी बहन से भी मिल लीजिए। उन्हें नए दोस्त बनाना और तैराकी करने का बहुत शौक है। नफरत है तो सिर्फ एक ही चीज से, मछली खाने वालों से। तो मिलिए हमारी बड़ी बहन सारा से। माशाअल्लाह। एक और शख्स है जिनकी आप तारीफ और तारूफ दोनों सुन लीजिए। वो है हमारे नौकर झुमरू। सलाम। हमारे अली भाईजान इस दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं और उन्होंने आज रात को एक जश्न रखा है और वो चाहते हैं कि आप सब भी उसमें शामिल हों। हम सब यहाँ जश्न में शरीक होने आए हैं। आज वजीर आला तख्त पर बैठेंगे। तुमको और तुम्हारे रईस अली भाईजान को तो हम पहचानते तक नहीं। हम नहीं आएंगे। चलो। एक और बात जानते हो, कभी कभार हम सोचते हैं कि ऊपर वाले ने बड़े दिल से बनाया हमें, और जैसे कि बाकियों के साथ नाइंसाफी करती। अब देख लो, चीते से तेजी, हाथी की ताकत, बांस
की नजर और लोमड़ी का कमीनापन। लेकिन हम हैं ही शातिर। अब देख ही लो, हमने कैसे बगदाद के सल्तनत के लोगों में इस बात का खौफ फैला दिया कि शहजादी को कुछ हो गया है, ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि हमें शहजादी की फिक्र है। और उसी वक्त हाथों हाथ अपने वफादारों से बगदाद में यह अफवाह फैला दी कि शहजादी तो ठीक नहीं। तो अब घबराहट के मारे लोग हमें सुल्तान बनाते। तुम फिलहाल जाओ और देखो कि जश्न की तैयारियां ठीक से हो रही हैं कि नहीं। जो हुक्म मेरे आका। लेकिन आका, आपने पूरा हुक्म तो दिया नहीं। आप ये बताना तो भूल गए कि मैं किस लिबास में वहां जाऊं, जुनैद खान के या अपने असल लिबास में। आका, आप बगदाद के बादशाह बनने वाले हैं, इसलिए पूरा हुक्म दिया करिए कि आधा अधूरा हुक्म अच्छा नहीं लगता। जब जिन ही आधी अकल का हो तो आका का पूरा हुक्म देकर क्या फायदा। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम जिन के लिबास में वहां गए तो लोग तुम्हें पहचान नहीं लेंगे। आका, अब आप सोचिए, अगर मैं वहां जुनैद खान के लिबास में गया तो लोगों को पता नहीं चल जाएगा कि मैं जुनैद खान हूं। और उससे क्या फर्क पड़े। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचने के लिए हम हैं। तुम जुनैद खान के लिबास में ही जाओगे। जो हुक्म आका। दुनिया बारूद सी, जिन बारूद सा। मासूम। खूबसूरत। लगता है इन्हें अली का रुतबा दिखाना ही पड़ेगा। झुमरू, हो जा शुरू। जो हुक्म। रुकिए। आप क्या करते हैं भाईजान? मैं बगदाद की फौज को हथियार मुहैया कराता हूँ। और ये क्या है? ये खास वजीर आला के लिए है। अफगानिस्तान की सबसे तेज धारदार शमशीर। देख सकता हूँ? बिल्कुल। अरे तुम्हारे बाल? मेरे बाल कहाँ गए? मेरे बाल। अरे मेरा कुर्ता। अरे मेरा पैजामा। तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया है और हमारी बेइज्जती भी की है। हमारे मालिक अली साहब कहते हैं कि दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। तुम्हारा वक्त, तुम्हारी इज्जत और इस शमशीर की कीमत बताइए, हम अदा कर देंगे। जिसकी कीमत 1 लाख अशरफियां हैं, दे पाओगे? 1 लाख अशरफियां?
हम तुम्हें 1 लाख नहीं 10 लाख अशरफियां देंगे, गिन पाओगे? एक शमशीर की कीमत 10 लाख अशरफियां? हमारे अली भाईजान आम तोड़ने के लिए भी पत्थर नहीं अशरफियां फेंकते हैं। अगर हम चाहें तो तुम्हारे सारे तोहफे मुंह मांगी रकम पर खरीद सकते हैं, यूं। अगर अब भी तुम्हारा ये हाल है तो जश्न देखकर तो तुम बेहोश हो जाओगे। जश्न किसे कहते हैं देखना है तो आ जाना और हमारे सारे खरीदे हुए तोहफे अली भाईजान को दे देना। पर उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमने तुमसे ये तोहफे खरीदे, समझे? हाँ, हम जरूर आएंगे।